ओम शांति। सभी का स्वागत है विघ्न विनाशक भट्टी में। चारों ओर से ध्यान समेटकर अपने स्वमान में स्थित हो जाएंगे। त्रिकुटी के बीच देखेंगे चमकता हुआ प्रकाश और 3 बार स्वमान रिपीट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। फिर से देखें त्रिकुटी के बीच और बाप दादा का आवाहन करते हैं। प्यारे मीठे बाबा, मीठी मम्मा, अष्टरतन, गुलजार दादी जी, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, मनोहरेंद्र दादी, चंद्रमणि दादी, गंगे दादी, ब्रजेंद्र दादी, निर्मल शांता दादी, जगदीश भाई, विश्व किशोर भाई, विश्व रतन दादा एवं अन्य एडवांस पार्टी की अनन्य रतन, सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। देखेंगे लाइट के फरिश्ते इस सेवा स्थान पर आ गए हैं। बाबा से दृष्टि लेंगे और बाबा को अपना भट्टी का लक्ष्य बताएंगे। जो भी जीवन में, चाहे वो पुरुषार्थ से रिलेटेड हो, संबंधों से रिलेटेड हो, शरीर से रिलेटेड हो, धन से, संपत्ति से रिलेटेड हो, लौकिक अलौकिक हो, किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा विघ्न जिस कारण से हमारी बुद्धि बाबा से हट जाती है, वो विघ्न है। बाबा को बताएंगे। 2 मिनट के लिए अपनी भाषा में बाबा से बात करेंगे। दीदी एक बार बताना कि क्या प्लीज दोबारा बता। बाप दादा का हमने आवाहन किया, बाबा से दृष्टि ली, स्वमान लिया 3 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और बाबा को हम अपना लक्ष्य बता रहे हैं। जो भी जीवन में छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का विघ्न है, वो बाबा को अपनी भाषा में 2 मिनट में हम बताएंगे सभी। बस इतना ही हुआ है। बाबा के आगे रखेंगे। सभी ने बाबा को अपना लक्ष्य बताया। अब बाबा पे सौंप दें सब कुछ, भूल जाए। सब जिम्मेदारी बाबा की है। बाबा से दृष्टि लेंगे
विजय का तिलक लेंगे। विजयी भाव, सदा निर्विघ्न भाव, सफलता मूर्त भाव, बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भाव, अष्टरत्नों से, मम्मा से दृष्टि लेंगे, सकाश लेंगे। अब हम इस सीन को थोड़ा मर्ज करते हैं और वापस आते हैं भ्रिकुटी में। सबसे पहले हम जो प्रेयर हमने कल पढ़ी थी होपोनोपो की, क्षमा भाव की, वो हम करेंगे। और आज का दिन भी क्षमा का है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, पहले अपना लक्ष्य रखेंगे। हमने जो बाबा के आगे रखा है उसकी 100% जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए हम अपने अंतर्मन से भी कह रहे हैं, और जिन जिन का इसमें नाम लिया गया है, प्रकृति का, माता पिताओं का, पूर्वजों का, उन सभी से भी हम क्षमा लेंगे। प्रिय डिवाइन क्रिएटर, जो माता पिता और पुत्र, जो सभी की भूमिकाओं को एक में समाहित करता है, यदि मैंने, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार या पूर्वजों ने शुरू से अब तक आपके परिवार, रिश्तेदार या पूर्वजों को हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई नुकसान पहुंचाया है, तो हम विनम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहते हैं। यह अनुरोध सभी नकारात्मक यादों यानी स्मृतियां, बैड थॉट्स जो पुराने आते हैं, रुकावटों, एनर्जी, वाइब्रेशंस को दूर करें, शुद्ध करें और मुक्त करें। ये नेगेटिव एनर्जी शुद्ध पॉजिटिव प्रकाश में परिवर्तित हो जाए, ऐसा हो जाए। अपने अवचेतन को नेगेटिव भावनाओं के बोझ से मुक्त करने के लिए, यानी मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनके बोझ से मुक्त करने के लिए मैं पूरा दिन इन शब्दों को दोहराती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम ग्रेटफुल। मैं पृथ्वी पर सभी लोगों के साथ आपसी शांति की घोषणा करती हूँ जिनका मुझ पर कर्ज है। इस क्षण में अपने जीवन में जो कुछ भी मुझे नापसंद है उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, प्यार बढ़ाती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ। मैं इस धारणा को छोड़ देती हूँ कि दूसरे मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वे दर्शाते हैं कि मैंने पिछले जन्म में उनके साथ क्या किया होगा। भले ही क्षमा करना कठिन है, मैं अपने वर्तमान जीवन में हर उस चीज के लिए क्षमा मांगने की कोशिश करती हूँ जो मुझे नापसंद है। बहुत सी चीजें हमें नापसंद है, उनका कारण कुछ ना कुछ पिछले जीवन से संबंधित है और वो नापसंद हो रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने पवित्र स्थान में महसूस होने वाली, यानी जहां हम रहते हैं, किसी भी असुविधा के लिए, कई बार हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, वो ऐसा है, ये ऐसी है, स्थान, वस्तु, उन सभी महसूस होने वाली किसी भी असुविधा के लिए और उसे उस चुनौतीपूर्ण रिश्तों के लिए माफी मांगती हूँ जो मुझे बुरी यादों से परेशान करते हैं। उन सभी चीजों के लिए जो मुझे अपने वर्तमान और पिछले जीवन में, अपने काम में, अपने परिवेश में नापसंद है।
मैं डिविनिटी से प्रार्थना करती हूँ कि वह मेरी कमी में योगदान करने वाली सभी चीजों को साफ करे। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं सबसे प्यार करती हूँ। मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। यदि मेरा भौतिक शरीर चिंता, भय, उदासी, दर्द जैसी नकारात्मक भावनाओं को अनुभव करता है, तो मैं इन्हें भी प्यार से और ग्रेटिट्यूड के साथ स्वीकार करती हूँ। यानी मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, ऐसा हो रहा है। मैं माफी मांगती हूँ और प्यार का इजहार करती हूँ और इन भावनाओं को दूर करने के अवसर के लिए आभारी हूँ। किस लिए आभारी हूँ मैं? जो मुझे इन भावनाओं को दूर करने का मुझे मौका मिला है। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ, ये पॉजिटिव एनर्जी को चुनती हूँ और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। जो भी हमारे संबंधी हैं, जिनसे हमारा आत्मिक नाता है, वो मेरे लिए प्रायोरिटी है। इसलिए अगर मेरे अंदर कोई चिंता भय होगा, तो उसका वाइब्रेशन उन तक भी जाएगा। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मैं उन चीजों को छोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। दूर करने के लिए आभारी हूँ। फिलहाल मैं प्यार को चुनती हूँ और अपने प्रियजनों की भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता देती हूँ। मैं अपने सभी जरूरतों के लिए जो मुझे चिंता और भय दिलाती हैं, उन्हें भी स्वीकार करती हूँ। मैं माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं आभारी हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। आई लव यू। आई एम ग्रेटफुल। प्रिय धरती माँ, यदि मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे रिश्तेदारों या पूर्वजों ने आदिकाल से ही हमारे विचारों, शब्दों या कार्यों से आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, किससे कह रहे हैं हम? धरती माँ से। तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। ये अनुरोध सभी नेगेटिव ऊर्जा और वाइब्रेशन को स्पष्ट, शुद्ध, मुक्त और शुद्ध प्रकाश में परिवर्तित कर दे और ऐसा ही हो। अंत में मैं इस प्रार्थना को आपकी और मेरे दोनों के लिए भावनात्मक उपचार के मार्ग के रूप में प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, ये किसके लिए कह रहे हैं हम? जिनको हमने 100% जिम्मेदारी ली, जिनके साथ भी हमारी कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, तो उसके लिए भावनात्मक रूप के प्रस्तुत करती हूँ। जैसे ही आप हील होते जाते हैं, मैं उन बातों के लिए खेद व्यक्त करती हूँ जिससे आपको दुख और तकलीफ पहुंची। यानी हमारे द्वारा जो भी रहा, उसको दुख और तकलीफ हमारे द्वारा पहुंची, इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। और मैं आपको मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद देती हूँ कि हम अभी तक बने हुए हैं। आप जो हैं उसके लिए मैं आपसे प्यार करती हूँ। यानी आप जो हैं, जैसे हैं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आपसे प्यार करती हूँ और आपकी सराहना करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अब हम 21 टाइम्स होओपोनोपो प्रेयर करेंगे। सभी 21 बार स्टार्ट करेंगे, अपने आप करेंगे 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। वे सभी स्मृतियां जिनके कारण विघ्न है या कोई मनमुटाव है, वो सब दूर हो। मैं अपने सब कॉन्शियस को इमर्ज करती हूँ एक बच्चे के रूप में और मैं चेतन आत्मा माँ के रूप में। पिता सर्वशक्तिवान, उनको साक्षी रखते हुए मैं चेतन माँ अवचेतन बच्चे से कहती हूँ, बहुत प्यार से उसे गोद में उठाती हूँ, बहुत जेंटली
वो बच्चा डरा हुआ है, सिसक रहा है अंदर ही अंदर। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी को हम रिपीट करेंगे। हो गया सभी का? जी दी। आज चूंकि क्षमा का दिन है, हम सभी ग्लोब पर चलते हैं। मैं मास्टर क्षमा का सागर हूँ। क्षमा के सागर बाप दादा को समक्ष साक्षी रखते हुए हम विश्व की सर्व आत्माओं से एक बार दिल से सभी को विजुअलाइज करते हैं सूक्ष्म रूप में। ग्लोब में चारों ओर 800 850 करोड़ आत्माएं उनके समक्ष इस जीवन में या इससे पिछले जीवन में 63 जन्मों में मुझ आत्मा से जाने अनजाने जो भूले हुई 5 विकारों के कारण तन मन धन जन ईर्ष्या द्वेष घृणा अवगुणों के कारण मैं आत्मा मुझसे या मेरे परिवारजनों से, मैं आत्मा आपसे सच्चे दिल से विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहती हूँ। आप जहां भी हैं, जिस भी देह में, शरीर में, देश में, परिवेश में, जिस भी उम्र में हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जीवित हैं या अशरीरी हैं, मैं आप सभी से बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब उन आत्माओं को इमर्ज करते हैं जिन्होंने हमें, मुझे या मुझसे संबंधित परिवारजनों को दुख दिया। वे सभी आत्माएं मेरे समक्ष हैं। संसार की सभी आत्माएं, परंतु विशेषकर जिन्होंने मुझे दुख दिया, वे सभी। मैं मास्टर क्षमा का सागर, मास्टर रहम दिल हूँ। दया करुणा मेरा स्वभाव है, गुण है।
मैं बाप दादा को साक्षी रख उन सभी आत्माओं को क्षमा करती हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया। कोई इस जन्म में है तो उन्हें विजुअलाइज करेंगे और क्षमा करेंगे। और जो पिछले जन्मों के हैं उन्हें भी क्षमा करते हैं, निष्काम और निस्वार्थ भाव से। आप जहां भी हैं, मैं आपको क्षमा करती हूँ। अब हमारा और आपका केवल आत्मिक नाता है। हम बंधन मुक्त हैं। ना आप मुझे खींचेंगे ना मैं आपको खींचूंगी। आप मुक्त हैं, मुक्त हैं, मुक्त हैं। आई एम ऑल्सो फ्री, फ्री, फ्री। एक धन्यवाद का भाव वो हम लास्ट में करेंगे। फिर से वापस आते हैं भ्रिकुटी के बीच। अब हम उड़ चलते हैं परम धाम में। बाबा के समक्ष, शिव बाबा के समक्ष, बाबा के ज्योति रूप लाल प्रकाश के आभा मंडल में बाबा को देखेंगे, बिंदी और उससे निकलती लाल रंग की विशाल दूर दूर तक फैलती हुई किरणें। स्वयं को भी देखेंगे, कनेक्ट करेंगे बीज से बीज को, कंबाइन। इसी स्थिति में टिके हुए बुद्धि को टिका दें। आदेश दे है मेरी बुद्धि, अब तुम इसी अवस्था में, परम धाम की अवस्था में टिकी रहो। हे मेरे मन, एक संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। हम इस स्वमान का अभ्यास करेंगे बुद्धि को टिकाकर परम धाम में, कंबाइंड स्वरूप में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। 108 बार इस स्वमान का अभ्यास करेंगे। जब बोलेंगे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो शिव बाबा से आती एक किरण, लाल रंग की या सफेद रंग की, मुझ आत्मा में, बिंदी में टच करती है। और मैं विघ्न विनाशक हूँ, तब मुझसे लाल रंग की गोलाकार रूप में वाइब्रेशंस फैल जाते हैं। ये संकल्प रखेंगे कि इन वाइब्रेशन से मुझ आत्मा के किसी भी प्रकार के विघ्न मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन जन सब से दूर हो गए हैं। स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट का टाइम, जिनका होता जाए वो डन लिखते जाएंगे विजुअलाइजेशन के साथ। 108 बार। स्टार्ट।
सभी कर रहे हैं ना। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। इस सोमान का हम 108 बार अभ्यास कर रहे हैं। हो गया सभी का। फिर से आएंगे भ्रिकुटी के बीच। परम धाम में है हम। अब देखेंगे अपने नीचे पूरा झाड़। हमसे निकलती विघ्न विनाशक किरणें संसार की आत्माओं के विघ्न को नष्ट कर रही है। अपनी किरणों को फैला दे पूरे झाड़ में, फोकस की तरह, जैसे ट्रायंगल बन जाता है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास हैं और ये शक्तियां संसार की आत्माओं के विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। ये सभी आत्माएं हमारे गुड फ्रेंड्स हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सभी से मेरा आत्मिक नाता है, आत्मिक संबंध है।
अब हम नीचे आते हैं सूक्ष्म वतन में, अपने को फरिश्ते रूप में देखेंगे। बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं। वरदान दे रहे हैं, बच्चे आप स्वयं के विघ्नों को नष्ट कर अन्य आत्माओं के विघ्नों को नष्ट करने वाले विघ्न विनाशक गणेश हो। दृष्टि दे रहे हैं, और जैसे जैसे बाबा दृष्टि देते जा रहे हैं, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है। मेरा स्वरूप फरिश्ते से बदलकर गणेश का बनता जा रहा है। अष्ट विनायक, सिद्धिदाता, बुद्धिदाता, विघ्नहर्ता, मैं गणेश। बाप दादा और मम्मा को मैं शंकर और पार्वती के रूप में महसूस कर रहा हूँ। मैं गणेश माँ पार्वती की गोद में, माता पिता की गोद में। माता पिता कहते हैं जाओ बच्चे, जरा विश्व का चक्कर लगा कर आओ और देखो आत्माएं क्या कर रही हैं। मैं माँ की गोद से उतरकर अपने माता पिता के ही चक्कर लगा लेता हूँ, एक सेकंड में दोनों का चक्कर लगाकर फिर से वापस गोद में बैठ जाता हूँ। हो गया विश्व का चक्कर। माता पिता मेरे दोनों हंसने लगते हैं। जैसे कि कह रहे हो बहुत समझदार हो, इसलिए गणेश को बुद्धिदाता कहा जाता है। तुमने तो पल भर में ही माता पिता के चक्कर लगाकर विश्व का चक्कर लगा लिया। इसलिए संसार की आत्माएं तुम्हारे इस पूज्य स्वरूप को सबसे पहले पूजेंगी। बाबा का कहना, और मेरे रोम रोम से लाल रंग की विघ्न विनाशक किरणें गोल्डन रेड कलर की प्रवाहित होने लगती है। मैं स्वयं को विश्व गगन में लाइट के विशाल रूप में स्वयं को देख रहा हूँ। चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे, जहां तहां भारत में, अन्य देशों में भी हिंदू धर्म की आत्माएं और जो अपने इष्ट को गणेश को मानने वाली आत्माएं बहुत दिल से पूजा अर्चना कर रही है। कोई आरती उतार रहा है, तो कोई फूल चढ़ा रहा है। अनेक मिट्टी की
मूर्तियां बनाकर उनकी सवारियां निकाल रहे हैं। गणपति बप्पा मोरया कहकर जोर जोर से अपनी भक्ति भावना को प्रदर्शित कर रहे हैं। मुझसे निकलने वाली विघ्न विनाशक किरणें, शक्तिशाली किरणें, पवित्र किरणें सभी भक्त आत्माओं में पहुंच रही है। संसार की आत्माएं गणेश की सवारी चूहे की दिखाते हैं। बाबा ने हमें ज्ञान दिया। ये माया रूपी छोटी सी चुहिया इतने बड़े हाथी जैसे शरीर को कुछ ही पलों में बेचैन कर देती है। ये माया ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में ना आए, उसके लिए अपनी शक्तियों को इमर्ज रखना। तो ये पैर के नीचे तुम्हारी सवारी बनकर तुम्हारी सहयोगी बनेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। मैं विघ्न विनाशक गणेश, मास्टर सर्वशक्तिवान, माया रूपी चूही मेरे कदमों के नीचे, मेरे हस्तों में बूंदी का लड्डू, मिठास का प्रतीक। मेरे हाथ से ये मिठास की बूंदें सब में जा रही है, सबके मुख की वाणी मीठी कर रही है। मुझ में समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, संग्रह करने की शक्ति है, दूरदर्शिता है। निरहंकारिता है। ये सब शक्तियां और गुण मुझसे प्रवाहित होकर जहाँ और फैल रहे हैं। जो सद्बुद्धि और सम्मति की मांगनी कर रहे हैं, ऐसी आत्माओं को दिव्य बुद्धि का वरदान मिल रहा है। युवा वर्ग जिनकी बुद्धि विषय विकारों की तरफ बढ़ गई है, उन्हें इन के लिए शक्ति प्राप्त हो रही है। मैं मास्टर बुद्धिदाता युवा वर्ग को बुद्धि प्रदान शिव बाबा द्वारा प्राप्त बुद्धि
प्रवाहित कर रहा हूँ। परखने की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, निर्णय शक्ति, मनन शक्ति, शांति की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सर्व शक्तियां मुझसे प्रवाहित हो रही है। अब अपने को देखेंगे विशाल मंदिर में, सुनेंगे अपनी आरती, बाबा ऊपर से मुझ पर फूल बरसा रहे हैं, माता पार्वती और बाप दादा शंकर के रूप में मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं। अब अपने को देखेंगे लौकिक सेवा स्थान में, गणेश रूप में ही, लौकिक सेवा स्थान में, इसी इष्ट देव रूप में, गणेश रूप में, गोल्डन रेड कलर की किरणें पूरे स्थान में फैल रही है। सभी जगह, दीवारों में, कमरों में, जमीन में, छत में, सब जगह स्थूल वस्तुओं में प्रवाहित हो रही है, भर रही है। चमकीला चमकीला प्रकाश चारों ओर अनुभव हो रहा है। जैसे धूल के कण दिखाई देते हैं, ऐसे प्रकाश के कण दिखाई दे रहे हैं चारों ओर। हर रूम को इन प्रकाश के किरणों से भर दें। तिनका तिनका रोशनी से भरा। मैं विघ्न विनाशक गणेश, ये प्रकाश की किरणें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को नष्ट कर रही है। अभी इसी इष्ट रूप में सोमान को हम 6 सोमान के सेट को रिपीट करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। माया जीत आत्मा हूँ। बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है। मेरे जीवन की सभी परेशानियां, समस्याएं, विघ्न इस लाल प्रकाश में भस्म हो चुके हैं। पीछे मैसेज में लिख दे दिया है, इसी इष्ट रूप में, जैसे हमने कल किया था। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा से एक किरण आई। बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है। मुझसे लाल रंग की किरणें फैली। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। भ्रिकुटी में देखते रहे। मैं माया जीत आत्मा हूँ। भ्रिकुटी में बाबा की लाल रंग की शक्तियों का प्रकाश अब नैनों से निकलते हुए देखो, मेरे नैनों से निकल रहा है और सामने एक विघ्न का गोला है काले रंग का। मेरे जीवन की सभी परेशानियां, समस्याएं, विघ्न इस लाल प्रकाश में भस्म हो चुके हैं। यानी मेरे नैनों से किरणें निकली और उस काले पत्थर को, बादल को, घेरे को ऐसे छितर बितर कर दिया, गायब हो गया वो। ठीक है, 11 बार विद विजुअलाइजेशन इसको करेंगे आराम से। जिनका हो जाएगा वो डन लिखेंगे।
स्टार्ट। हो गया सभी का? अब अपने को वापस फरिश्ते रूप में लेकर आ जाए और बाप दादा को देखें इस लौकिक सेवा स्थान में, जैसे शुरू में हमने देखा था। बाबा, मम्मा, अष्टरतन, लौकिक सेवा स्थान में लौकिक संबंधियों को देखते हैं। हम सब परिवार की तरह बैठे हैं। मम्मा बाबा का हाथ लौकिक
संबंधियों के एक एक सिर के ऊपर देखते जाएं और लाइट से भरते जाएं। दोनों हाथ रख रहे हैं और पीछे से अष्टरत्न सकाश दे रहे हैं। एक एक आत्मा को भ्रिकुटी में देखें, आत्मा चमक रही है, पूरा शरीर लाइट से भर गया है और चारों ओर एक प्रकाश का घेरा बन गया है। बजे की बस मैंने अपना प्रोग्राम सबको लाइट से भरते जाएं। सभी के चारों ओर एक कवच, लाइट का कवच बन गया है। सभी की भ्रिकुटी में आत्मा चमक रही है। ये सभी आत्माएं हैं, मेरा इनसे सिर्फ आत्मिक नाता है। अब देखेंगे बाबा अपनी दृष्टि से लौकिक घर यानी लौकिक सेवा स्थान के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच रहे हैं। मेन गेट से शुरू करते हुए एक सर्कल बना देंगे। बाबा मेरे चारों ओर भी एक सुरक्षा घेरा बना रहे हैं। अपने चारों ओर 7 बार देखें। बाबा अपने हाथों से मेरे चारों ओर 7 बार घेरा खींच रहे हैं। अब मैं 1 सेकंड में उड़ के चलती हूँ बाबा के साथ पांडव भवन और बाबा के कमरे में बैठ जाती हूँ। बाबा को धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू बाबा। इस कायनात का धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, जो तुमने मुझे बाबा से मिलवाया। थैंक यू माता पिताओं का, लौकिक माता पिताओं का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया। थैंक यू लौकिक संबंधियों का, जो मुझे पूरा सहयोग करते हैं। थैंक यू हर उस आत्मा का जिनके साथ मैं इस अंतिम जन्म में मिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस प्रकृति का,
जो हमें पालती आ रही है। थैंक यू इस शरीर का, जो मुझे सहयोग देकर पुरुषार्थ में मदद करता है। थैंक यू इन आँखों का, जिन आँखों से मैं बाबा को देखती हूँ। थैंक यू इन हाथों का, जिनसे मैं सेवा करती हूँ, बाबा कराते हैं। पूरे शरीर के अंगों का थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति, ओम शांति।